हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर एके। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे नई शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, यानी कि एनईपी 1986 के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बीएड के लिए और अन्य एग्जामों के भी लिए भी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा के इतिहास में 1968 की शिक्षा एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक था। इस पर अमल हो ही गया था तथा प्रांतों ने अपने अपने तरीके से 10+2+3 की शिक्षा की संरचना लागू कर दिया गया था। कई प्रांतों में कृषि, व्यावसायिक एवं तकनीक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक शोध के लिए विशेष प्रावधान किया जाने लगा था। प्रायः सभी राज्यों में परीक्षा प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। विज्ञान एवं गणित की शिक्षा अनिवार्य की गई थी। शैक्षिक अवसरों को समानता के लिए कदम उठाए जाने लगी थी। परंतु 1977 में केंद्र पर जनता पार्टी का सरकार बनने पर 10+2+3 शिक्षा संरचना के स्थान पर 8+4+3 शिक्षा संरचना का विचार आया, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षाविदों और सांसदों के तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रताप चंद्रन ने एक नई शिक्षा नीति 1979 की घोषणा कर दी। 1980 केंद्र में पुनः कांग्रेस सत्ता में आ गई। इसके बीच इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी पीएम बनने पर शिक्षा में पुनः निरीक्षण एवं पुनर्गठन प्रक्रिया में तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कर इसे शिक्षा का चुनौती नीति संबंधित परिक्षेप नाम से अगस्त 1983 में प्रकाशित कराया। केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर एक एनईपी तैयार की और संसद के बजट अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत किया गया था। संसद में पास होने के बाद इसे मई 1986 में प्रकाशित किया गया था। यह भारत की ऐसी एनईपी है जिसमें नीति के साथ साथ क्रियान्वयन के लिए पूरी योजना तैयार की गई और साथ ही उसके लिए प्राप्त धन और संसाधन जुटाए गए। इसको 12 भागों और 157 आर्ट में बांटा गया था। फर्स्ट है शिक्षा का सार और उसकी भूमिका, नेक्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, नेक्स्ट समानता के लिए शिक्षा, नेक्स्ट विभिन्न स्तर पर शिक्षा का पुनर्गठन, नेक्स्ट तकनीकी और शिक्षा, नेक्स्ट शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। नेक्स्ट शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया नया जोड़ देना, नेक्स्ट शिक्षा का प्रबंधन, नेक्स्ट संसाधन तथा समीक्षा, नेक्स्ट शिक्षण एवं शिक्षक शिक्षा। अब हम लोग जानेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स, एनईपी 1986 द्वारा संभव उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट जानते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है ये बीएड के लिए। शिक्षा प्रशासन की विकेंद्रीकरण से बचाव, नेक्स्ट 10+2+ शिक्षा संरचना, नवोदय विद्यालय संकुल, शैक्षिक अवसरों की समानता, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तुरंत शिक्षा एवं मुक्त विश्वविद्यालय, एंड देन तकनीकी एवं प्रबल शिक्षा में सुधार किया जाए, परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार किया जाए। एंड देन नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा, शैक्षिक तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा, सतत विकास की व्यवस्था की जाएगी, शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाया जाएगा। एंड देन शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे, शिक्षकों का विस्तार और शिक्षक प्रशिक्षण के सुधार किए जाए, महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एंड देन ST SC OBC बच्चों के शिक्षा का विशेष ध्यान, दिव्यांग बुद्धि। एनईपी 1986 की विशेषताएं। फर्स्ट विशेषता है फ्रेंड्स, शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन द्वारा शिक्षा को मजबूत बनाकर उसे देश के अनुरूप परिस्थितियों में ढालने का प्रयास किया जाएगा। एंड देन सेकंड है, शैक्षिक स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर प्रारूप दिया जाता है, इससे देश के पाठ्यक्रम में एक रूपता आएगी। एंड देन थर्ड है फ्रेंड्स, एनईपी में विषमताओं को दूर करके शैक्षिक समानता को लाने का प्रयास किया गया। ST SC OBC महिलाओं आदि को समान शैक्षिक अवसर दिया गया। थैंक यू फ्रेंड्स, मीट इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज सपोर्ट मी।